हेलो फ्रेंड, हम आज कुछ फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे। तो हम आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। What is the standard unit of measurement of force? बल के मापन की इकाई क्या है? बल के मापन की इकाई हम जानते हैं न्यूटन है। Which of the following is not a system of unit? निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली इकाई प्रणाली नहीं है? डेसिबल है ना, ये इकाई प्रणाली नहीं है, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट के अंतर्गत नहीं आती। Which of the following system match with the SI system? कौन सी प्रणाली SI प्रणाली से मेल खाती है? तो एमकेएस होती है ना, यही SI प्रणाली से मेल खाती है। और SI यानी एमकेएस प्रणाली का ही डेवलप रूप है। डेवलप रूप ये SI प्रणाली को कह सकते हैं। Which of the following is not a unit of temperature? निम्नलिखित में से कौन तापमान की इकाई है? फ़ारेनहाइट है, वो टेम्परेचर की इकाई है। What is the unit of measuring intensity of light? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? प्रकाश की तीव्रता मापने की इकाई कैंडला है। द नंबर ऑफ बेसिक यूनिट फॉर मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू एसआई सिस्टम। एसआई प्रणाली के अनुसार भौतिक मात्रकों को मापने के लिए आधार इकाइयों की संख्या क्या है? 7 होती हैं, वो बेसिक यूनिट होती हैं। ठीक है। What is the full form of SI? SI प्रणाली की फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। वेट है, वेट रिप्रेजेंट करता है या वजन क्या दर्शाता है? वजन हमेशा फोर्स को दर्शाता है। ठीक है, क्योंकि F बराबर ma और W बराबर mg। ठीक है, तो वजन हमेशा ही एक फोर्स को डेवलप करेगा। ठीक है। Which one of the following unit can be used to measure matter? पदार्थ को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किलोग्राम में ही पदार्थ का मेजरमेंट किया जाता है। Which of the following is the standard unit of measurement of mass? द्रव्यमान को मापने के लिए कौन सी इकाई का यूज किया जाता है? किलोग्राम। ठीक है। Which of the following is current relation? निम्न में से कौन एक सही संबंध दर्शाता है? 1 ग्राम बराबर होता है 0.001 किलोग्राम, अर्थात ये बोल सकते हैं अपन 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। देन यहीं से 1 ग्राम बराबर आ जाएगा 0.001 किलोग्राम। मास कैन बी एक्सप्लेन एज, द्रव्यमान के रूप में समझा जा सकता है अमाउंट ऑफ मैटर को। हाउ मैनी किलोमीटर मेक 1 मील? 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1 मील में 1.6 मील होते हैं, 1.6 किलोमीटर होते हैं। ठीक है। हाउ मैनी किलोमीटर मेक 1 नॉर्दर्न मील? एक समुद्री मील में कितने किलोमीटर होते हैं? एक समुद्री मील में 1.852 किलोमीटर्स होते हैं। हाउ मैनी किलोमीटर मेक 1 लाइट ईयर? कितने किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष बनाते हैं? 9.46 इंटू 10 किलोमीटर। और अगर इसे ही हम मीटर में कन्वर्ट करें तो 9.46 इंटू 10 किलोमीटर। इंटरप्लेनेटरी डिस्टेंस आर मेजर्ड इन, अंतर्ग्रही दूरियों में मापी जाती है। अंतर्ग्रही दूरी हमेशा लाइट ईयर में मापी जाती हैं और लाइट ईयर ही डिस्टेंस का यूनिट होती है। Which of the following is not यूनिट ऑफ टाइम? निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है? समय की इकाई लाइट ईयर है, वो एक समय की इकाई नहीं है।
विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज रिलेट टू साउंड फ्रीक्वेंसी। निम्नलिखित में से कौन सी इकाई ध्वनि तीव्रता से संबंधित है? हर्ट्ज है, वो ध्वनि तीव्रता से संबंधित है। Which of the following given the most accurate result for time measurement? निम्नलिखित में से कौन मापन के लिए सटीक प्रमाण देता है? जो एटॉमिक क्लॉक होती है ना, एटॉमिक क्लॉक, ये एकदम सही वो बताती है, मेजरमेंट करती है। What are the dimension of light year? प्रकाश वर्ष के आयाम क्या होता है? ठीक है, या बीमा क्या होती है? बीमा है उसकी लाइट ईयर, लाइट एल होती है, क्योंकि ये दूरी का ही है इसलिए। द कंप्लीट सेट ऑफ ड्राइव यूनिट एंड बेसिक यूनिट कॉल्ड एज। व्युत्पन्न इकाई और आधार इकाई के पूरे सेट को कहा जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट। सीजीएस प्रणाली में सिस्टम, सीजीएस सिस्टम्स स्टैंड फॉर, सीजीएस प्रणाली का अर्थ क्या है? सीजीएस प्रणाली में सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में मेजर करते हैं। एमकेएस सिस्टम स्टैंड बाय, एमकेएस सिस्टम का मतलब क्या है? एमकेएस में मीटर में, किलोमीटर, ग्राम में और सेकंड में मेजर करते हैं। द सिस्टम ऑफ यूनिट विच इज़ द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड फॉर द मेजरमेंट इज कॉल्ड एज। मापन के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृति प्रदान प्रणाली के प्रमाण इकाइयों की प्रणाली को कहा जाता है एसआई। इन एसआई सिस्टम्स लेंथ आर मेजर्ड इन। एसआई प्रणाली में लंबाई को मापा जाता है, लंबाई को हमेशा मीटर में मापा जाता है एसआई प्रणाली के अंतर्गत।